चीजें मनुष्य की ऐसी हैं जो मनुष्य को स्वयं करना पड़ती है। भोजन, भजन, निंद्रा, बकासी, स्वयं का कर्म, नित्य कर्म, पलकों का झपकना, श्वास लेना, ऐसी 13 चीजें हैं मनुष्य की जो मनुष्य को स्वयं करना। उसमें एक है हमारे कर्म का भोग, वो हमको स्वयं को भोगना। पर यदि पुण्य की अगर पूंजी हमारे पास में है, अच्छा देखिए श्रीमद् भागवत कथा में एक बात आती है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। 10वें स्कंद में सुशीला रोज अपने पति सुदामा जी से कहती है कि तुम भगवान कृष्ण के पास जाओ, और सुदामा जी रोज कह देते हैं बस अगली एकादशी पर जाऊंगा, सोमवार के दिन जाऊंगा, मंगलवार के दिन जाऊंगा, बुधवार को जाऊंगा, गुरुवार को जाऊंगा, शुक्रवार को जाऊंगा, शनिवार को, रविवार को। रोज कहा जाता है कि तुम भगवान के पास जाओ, द्वारका जाओ, पर वो सुदामा जी रोज जाने का प्लान बनाते हैं पर रोज नहीं जा पाते। सुशीला जी ने विचार करा कि आखिर ऐसी कौन सी बात है कि सुदामा ये भगवान कृष्ण के दरवाजे तक क्यों नहीं जा रहे, भगवान कृष्ण के द्वार तक क्यों नहीं पहुंच रहे। रोज बात होती है कि मैं द्वारका जाऊंगा, मैं द्वारका जाऊंगा, मैं द्वारका जाऊंगा, पर वो जा ही नहीं पाते। उसका कारण पीछे के सेकंड नंबर के जो बक्से हैं, सेकंड नंबर का जो पंडाल है, उसके बक्से पीछे वाले चालू करिए। सेकंड नंबर के पंडाल के बीच के और पीछे के बक्से साउंड चालू करिए। इधर से सेकंड, इधर से थर्ड आ गया हुआ है। सुशीला जी रोज कर रही हैं और सुदामा जी रोज प्रयास कर रहे हैं, रोज प्रतिदिन जाने का मन बनाते हैं पर जा नहीं पाते। सुशीला जी ने विचार किया आखिर ऐसी कौन सी बात है कि सुदामा जी भगवान कृष्ण के यहां क्यों नहीं जा रहे। और ऐसा नहीं है कि सुदामा जी की कथा है, ये कथा आपकी और हमारी भी है। रोज विचार करते हैं बस अपन को बड़ोदरा चलना है कथा में। कई लोग तैयार होकर बैठे भी थे, आने की तैयारी भी थी, कल तक गाड़ी चलने की तैयारी थी, तब तक 2 घंटे पहले भी तैयारी थी, 3 घंटे पहले भी तैयारी थी, पर सब गाड़ी में बैठ गए और फिर उसको फोन लगाया, क्यों रे तू अभी तक नहीं आया? अरे मेरे यहाँ थोड़ा सा काम आ गया, अब तुम निकल जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। सहेली ने सहेली से कहा, अपने बड़ोदरा में कथा हो रही है, कुबेरेश्वर धाम बाबा कुबेर भंडारी की कृपा, देवाधिदेव महादेव की कृपा हुई है और शिव महापुराण की कथा चल रही है। सियोर वाला आया हुआ है, तुम कथा में नहीं चल रही? बस मैं चलती हूँ, मैं कल जरूर आऊंगी, आज तो नहीं आ पाऊंगी क्योंकि आज थोड़ा सा कार्य है। कोई ना कोई कार्य अटक रहा है, कोई ना कोई कार्य अड़ रहा है। रोज प्लानिंग होती है, रोज जाने का सोचते हो, रोज सोचते हो कि बस 2 बजेगी, टीवी खोलकर बैठ जाऊंगी, उतनी देर में मालूम पड़े फिर कोई आ गया, फिर कोई चले गया, फिर कोई आया, फिर कोई चले गया, उसी में हम लगे रहे, नहीं पहुंच ही नहीं पाए।
तब सुशीला जी ने विचार करा कि मेरे पति सुदामा आखिर द्वारका तक क्यों नहीं जा रहे, द्वारका तक क्यों नहीं पहुंच रहे। तब उनको अंदाजा लगा कि कुछ ना कुछ बात जरूर है। रोज प्लानिंग होती है, रोज जाने का सोचते हैं, रोज सोचते हैं, पर जा नहीं पाते। तब सुशीला पड़ोसन के यहाँ गई और अपना पल्लू फैलाकर सुशीला ने कहा कि काकी, मेरा पति द्वारका जा रहा है, मेरे पल्लू में कुछ दे दो। और सुशीला के पल्लू में उस पड़ोसन ने 2-4 मुट्ठी जो भी उसके पास में चावल था, तंदुल था, अनाज था, उन्होंने पल्लू में डाल दिया। पल्लू में अनाज आया और लेकर सुशीला ने सुदामा जी को दिया और सुदामा जी फिर द्वारका पहुंचे। अर्थात यह हमारा शास्त्र, ये शिव महापुराण की कथा कहती है, यह भागवत कहती है कि अभी तक सुदामा जी के पल्ले में पुण्य प्रबल नहीं था, इसलिए सुदामा जी उस पुण्य के कारणवश वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे। अब सुशीला ने पुण्य दे दिया तो वो पुण्य के कारण द्वारकाधीश के सामने पहुंच गए। आपके पल्लू में भी जब तक पुण्य नहीं आएगा, जैसे सुशीला के पल्लू में पुण्य आया और सुशीला ने अपना पुण्य, अपने पल्लू का पुण्य सुदामा जी को दिया और सुदामा जी द्वारका गए और उन्हें द्वारकाधीश का दर्शन हुआ। फिर द्वारकाधीश ने राजसी ठाट सुदामा जी को दे दिया। बस यही शिव पुराण कहती है कि हमारा जब पुण्य हमारे पास आ जाता है, हमारा पुण्य जब प्रबल हो जाता है, हमारी झोली भी, हमारा पल्लू भी, हमारी जेब भी, हमारी गठरी भी जब पुण्य से भर जाती है, तब जाकर अपने गांव में, अपने नगर में, अपने परिवार में, अपने बहड़िया परिवार में एक शिव महापुराण की कथा हो पाती है। यह पुण्य प्रबल होता है तब। जब तक पुण्य की प्रबलता नहीं होती तब तक वो परमात्मा के द्वार नहीं जा सकता। और जब पुण्य प्रबल होता चले जाता है तब उसके आनंद का सुख अपने आप बढ़ता चले जाता है, फिर उसको भटकना नहीं पड़ता। महाराज, मनुष्य का जीवन 3 घरों में निकल जाता है। ये मानव का जो शरीर है, जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच में 3 घरों में इस मनुष्य का जीवन निकलता है। पहला, जन्म लेता है तो पिता के घर में रहता है, बड़ा होता है, खुद कमाता है तो खुद के घर में रहता है, और जब बुढ़ापा आता है तो बेटों के घर में रहता है। 3 घरों में ये मनुष्य का जीवन निकल जाता है। ये मानव का शरीर 3 घरों में निकल जाता है। पहला, पिता के घर में ये जीवन निकल गया, दूसरा खुद के घर में जीवन निकल गया, और तीसरा पुत्र के घर में जीवन निकल गया। हाँ, यदि कोई पुण्य हमारा होगा, यदि हमने अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दिया होगा, अच्छे संस्कार हमने बच्चों को दिए होंगे, तो पुत्र के घर में बुढ़ापा निकल जाएगा, और नहीं अच्छे संस्कार दिए होंगे तो वृद्धाश्रम में बुढ़ापा निकल जाएगा। ये संस्कारों पर हमारा बल होना चाहिए। बच्चों को कार मत दिलाओ, संस्कार दिलाओ। कार दिलाओगे तो बच्चे बेचकर खा जाएंगे, और संस्कार दिला दिए तो बच्चे कारों की लाइन लगा देंगे। संस्कार होंगे तो कार भी शोभा देगी, नहीं तो कार भी शोभा नहीं देगी। साहब, कोई के यहाँ बहुत सारी कार है, उसके छोरा हों दिन भर पीने में लगे रहते हैं, मदिरा में लगे रहते हैं, दिन भर गांजा फूकें, दिन भर भांग खाएं, या दिन भर मदिरा का पान करें, या दिन भर जुआ खेलें, तो कोई सम्मान नहीं उनका संसार। हमें संस्कारित संतान होना चाहिए, संस्कारवान हो। तुम घड़ी हाथ में बांध सकते हो,
5-5 हजार की, 10-10 हजार की, 50-50 हजार की, 1-1 लाख की घड़ी कीमत वाली तुम अपने हाथ में बांध सकते हो, और घड़ी हाथ में बांधकर घूम सकते हो, घड़ी बार बार देख भी सकते हो, लाखों की घड़ी तुम हाथ में पहन सकते हो। घड़ी तुम्हारे हाथ में हो सकती है, पर समय तुम्हारे हाथ में नहीं होगा। समय तो मेरे भोलेनाथ के हाथ में है। करोड़ों की घड़ी तुम्हारे हाथ में होगी, हीरे की पहन लो, चाहे सोने की पहन लो, चाहे चांदी की पहन लो, चाहे जिसकी मर्जी पड़े उसकी पहन लो, घड़ी पहन सकते हो, पर समय तुम नहीं ला सकते। समय तो भोलेनाथ ही बनाता है। बचपन कैसा निकालना है मेरे शंभू को मालूम है, जवानी कैसे निकालना है ये मेरे शंभू को मालूम है, अधेड़ी कैसी निकालना है ये मेरे शंभू को मालूम है। आपका अवस्था, आपका समय, आपकी घड़ी, आप घड़ी बांध सकते हो, पर समय आप नहीं बांध सकते। समय उसने बनाया है, वो उसको इसलिए महाकाल कहते हैं, कालाधिपति कहते हैं, उसको महाकाल राजा कहते हैं, उसने बना कर रखा। और फिर निवेदन करूंगा, जो पहले की कथाओं में कहा, आज फिर कह रहे हैं आपसे, फिर निवेदन कर रहे हैं, फिर विनती कर रहे हैं आपसे। घड़ी खराब हो जाए तो कपड़े वाले की दुकान पर मत ले जाना, पहले भी कहा। घड़ी खराब हो जाए किराने की दुकान पर मत ले जाना। घड़ी खराब हो जाए तो बर्तन वाले की दुकान पर मत ले जाना। घड़ी खराब हो जाए तो घड़ी वाले की दुकान पर जाना। घड़ी सुधारेगा तो घड़ी वाला सुधारेगा और कह देगा तुमसे, ये घड़ी को सुधारने में मुझे 7 दिन लगेंगे, यहाँ पटक दो, तुम जाओ, 7 दिन बाद आना, घड़ी लेकर चले जाना। तो तुम कहोगे इसमें सेल बदल के देख लो ना, चल जाए तो। उसने कहा मैंने सब बदल के देख लिया, पर ये थोड़ी गड़बड़ है, कहीं अटक रही है।